आज मैं भगवान कृष्ण के एक आदर्श मूर्ति के बारे में बात करेंगे। परमार्थमय जीवन बिताने वालों में भी श्री कृष्ण अग्रसर स्थान में विराजते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने मत का प्रचार बुद्धि द्वारा किया था, ईसा ने सौजन्य से तथा मोहम्मद पैगंबर ने निश्चय से किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय, बुद्धि और सौजन्य, इन तीनों बातों का सुंदर और सुभग समन्वय देखने को मिलता है। कितना महान, भव्य और अलौकिक चित्र है भगवान कृष्ण का। जैसे ही ब्रह्म शब्द हम मानते हैं, कृष्ण को मानने के बाद उसके शब्द में भी अवतरण होना ही चाहिए। उनके जीवन को शब्दों में उतारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उनका चरित्र जिस तरह से व्यवहार में प्रवर्तमान है, उसमें भी एक प्रकार की विलक्षण गुणता ही देखने को मिलती है। उनके जीवन में गुणतम विलक्षणता भरी हुई है। इस अलौकिक गुणता की प्रति बुद्धि को भी नहीं होता है, तो हम आम इंसान कैसे जानेंगे। समयाभाव के कारण इस श्री कृष्ण के जीवन की गुणता के 2-3 दृष्टांत ही देखेंगे। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में एक बात है, द्वेष से भरे हुए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी संभव न था। जब व्यास जी के आश्रम में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रयोग का अपना मनोरथ व्यक्त किया था, तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं तेरे मनोरथ को विफल करूंगा। तदनुसार पांडवों के इस तंतु को बचाने के लिए श्री कृष्ण अथक परिश्रम किया। उस अस्त्र के प्रभाव के अंतःपुर में घबराहट फैल गई और उत्तरा अत्यंत व्याकुल हो गई थी। इस विषय एवं करुणा प्रसंग पर श्री कृष्ण ने अति शीघ्र जाकर उत्तरा को अभय प्रदान किया। ब्रह्मास्त्र एकदम आ पहुंचा था। उत्तरा को सांत्वना देते हुए राजनीतिज्ञों के गुरु श्री कृष्ण ने जलांजलि लेकर गंभीर स्वर से प्रतिज्ञा की। श्री कृष्ण की यह प्रतिज्ञा पठनीय है। मैं यदि जीवन में कभी विनोद में भी झूठ नहीं बोला तथा पराजय के विचार से कभी युद्ध भूमि से नहीं भागा, तो यह गर्भस्थ बालक जीवित हो जाए। इस गंभीर वाणी से सत्य की कैसी प्रभावशीलता रही होगी। किस अवसर पर प्रकृति के नियम का उल्लंघन हुआ और गर्भ में मृत्यु की शरण गया हुआ बालक जीवित हो गया। ऐसे ही योगेश्वर श्री कृष्ण की अद्भुत लीला, सत्य के आविष्कार का ऐसा प्रसंग इतिहास में अत्यंत कहीं पढ़ने को नहीं मिला होगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की और यदि स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो वह प्रतिज्ञा और इस प्रसंग का वर्णन हास्यास्पद लगेगा। जो व्यक्ति सोने पर हाथ रखकर